अस्सलाम वालेकुम। रिटेल प्लस की आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिटेल प्लस के अंदर एक नया फीचर ऐड किया है इनवॉइस ऑटो होल्ड का। बेसिकली इस फीचर का मकसद दो तीन लिहाज से है। एक तो मकसद ये है कि अगर आपका कोई कैशियर है या कोई एम्प्लॉय है जो कि एक इनवॉइस प्रोसेस कर होता है और कस्टमर से पेमेंट लेकर उस इनवॉइस को सेव ही नहीं करता और सॉफ्टवेयर क्लोज कर देता है या सेल वाली विंडो क्लोज कर देता है या न्यू वाला बटन कॉल कर देता है, तो हम उस इनवॉइस का एक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आज इस बंदे ने कौन कौन सी इनवॉइस इस तरह की है। और प्लस ये फ़ायदा होगा कि जब आप यूज़र का सेशन क्लोज़ करेंगे तो आप सिस्टम के अंदर जब तक ये होल्ड इनवॉइस क्लियर नहीं करेंगे सिस्टम आपको सेशन क्लोज़ नहीं करने देगा। यूज़र सेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर यूज़र सेशन क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में बहुत ब्रीफली बताया गया। तो हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ जिसमें कि ऑटो होल्ड इनवॉइस के बारे में बात किया जाएगा। ऑटो होल्ड इनवॉइस इनेबल करने के लिए हमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनेबल ऑटो होल्ड इनवॉइस क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे हम आइटम्स की लिमिट सेट कर देंगे कि कितने आइटम्स कम से कम इनवॉइस के अंदर हो तब इनवॉइस ऑटो होल्ड होनी चाहिए। ये अब आप पे डिपेंड करता है। हम तो रिकमेंड करते हैं कि एक आइटम भी हो तो ऑटोमेटिकली इनवॉइस होल्ड हो जानी चाहिए, ताकि अगर आपका सॉफ्टवेयर एक्सीडेंटली क्लोज हुआ है या आपने बाय मिस्टेक सेल वाली विंडो क्लोज कर दी है या किसी भी वजह से आपका सेल वाला इंटरफेस जो है वो क्लोज हुआ है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इनवॉइस को होल्ड कर देगा, या आपने न्यू या आपके एम्प्लॉय ने न्यू वाला बटन क्लिक कर दिया तब भी होल्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 आइटम्स की लिमिट लगा देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। इसके बाद हमें एक दफ़ा सॉफ्टवेयर लॉग ऑफ करके दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। यूज़र नेम की जो भी आपका यूज़र अकाउंट होगा वो आप लिख देंगे। सेल एंड रिटर्न इनवॉइस पे जाएंगे। ऑटो होल्ड का इनवॉइस का जो फीचर है ये करंटली रिटेल प्लस रिलीज 7029 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इससे पुराने जो रिलीजेज़ हैं उनके अंदर ये फ़ीचर नहीं है। तो इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको रिटेल प्लस का सॉफ्टवेयर रिटेल प्लस एक दफ़ा अपडेट करवाना पड़ेगा। रिटेल प्लस अपडेट करवाने के लिए आप हमारे कस्टमर सपोर्ट के नुमाइंदे से बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑटो होल्ड इनवॉइस के फीचर को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं 1001। अब वहाँ पे हमने क्योंकि सर्टेन 3 आइटम्स की लिमिट सेट की हुई है, तो अगर हम इस टाइम न्यू कर देंगे तो कोई आइटम हमारा होल्ड नहीं हुआ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे 3 आइटम्स की लिमिट सेट की है। हम यहाँ पे 3-4 आइटम ऐड करते हैं 1005, 1006, 3 या 3 से ज़्यादा। इन केस अब हम अगर न्यू का बटन पे क्लिक कर देते हैं तो सिस्टम ने ऑटोमेटिक उस इनवॉइस को होल्ड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में ये इनवॉइस शो हो रही होगी ऑटो होल्ड इनवॉइस का स्टेटस, और साथ कमेंट्स में शो हो रहा होगा कि ये इनवॉइस इस टाइम होल्ड हुई है। इस इनवॉइस को हम रीओपन कर सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये इनवॉइस ऑटो होल्ड फलान टाइम पे हुई है। फिर इसी तरह अगर हम जो है 2-3 आइटम अगेन ऐड करते हैं और हम सेल वाली विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारी ये इनवॉइस होल्ड हुई है, तो सेम हमारे पास वो इनवॉइस होल्ड हो चुकी है। हमारे 2 पॉइंटों से ये टेस्ट हो चुका है। इसी तरह हम दोबारा ये इनवॉइस आइटम ऐड करके इन केस हमारा सॉफ्टवेयर ही क्लोज हो जाता है, किसी वजह से हमारे पास वापड़ा का इशू है या किसी भी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज हो चुका है, फिर क्या रिटेल प्लस फिर इसको कैसे हैंडल करता है, तो हम इसको टेस्ट करते हैं। हम यहाँ से सॉफ्टवेयर ही क्लोज कर देते हैं। अगेन हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, लॉगिन किया हमने, लॉगिन करने के बाद सेल एंड रिटर्न की विंडो हमने ओपन की, तो हमारे पास सेम इनवॉइस जो है अगेन होल्ड हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस शो हो रही है, इस टाइम आपने ये इनवॉइस होल्ड की थी। अगेन अलॉन्ग विद जितने भी आइटम हमारे हैं वो सेव हो चुके हैं। तो आप इसको डिफरेंट एंगल से
इसको यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी या टाइम सेविंग के लिहाज से भी, कि अगर आपके पास लाइट का इशू है, आप आइटम जनरेट कर रहे हैं, इनवाइस जनरेट कर रहे हैं और आपका लाइट अचानक वापड़ा चली गई है, तो आप इस फीचर के ज़रिए अपनी टाइम सेविंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये फीचर, रिटेल प्लस का ये फीचर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के लिए। इस फीचर को यूज़ करने के लिए अगर आपके पास पुराना वर्जन है रिटेल प्लस का जो कि यहाँ पे मेंशन होगा, तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के लिए आप हमारे कस्टमर सपोर्ट के नुमाइंदे से बात कर सकते हैं। यहाँ से व्हाट्सअप चैट भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप चैट स्टार्ट हो जाएगी, या आप हमारे कस्टमर सपोर्ट का जो फ़ोन नंबर है जो कि डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, उस पर रब्ता करके आप हमारे नुमाइंदे से बात करके रिटेल प्लस को अपडेट करवा सकते हैं। आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अल्लाह हाफिज़।